हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागतम है मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और मुझे बड़ी खुशी है और तहे दिल से मैं बड़ा खुश हूँ कि आप तमाम लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और उसको लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आशा रखूँगा कि मैं वक्तन आपको सबको रामायण के बारे में और अब हम महाभारत के बारे में आपको बता रहे हैं। और महाभारत के पहले ही मैंने आपको कहा था कि 1,10,000 श्लोक है, तो उसको जमा करने में हमें कुछ शास्त्रों का सहारा लेना पड़ा। तो उसी प्रकार से ये आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन और सही धर्म की बात आप तक पहुंचे, ताकि आप उसको देखें और आपको नॉलेज हो और आप इस बात को मनन करें। तो प्यारे मित्रों, आप इस चैनल को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा और आनंद लें। पहले पार्ट हमने महाभारत के कुछ सवाल जवाब आपके पास रखे थे, अब हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसको आप देखेंगे, इसको शेयर भी करेंगे। और अब आए, सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद महाभारत का दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। छाया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधार शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। आइए हम सब महाभारत के अंदर प्रवेश करते हैं और मैं सवाल आप लोग से कहूँगा और कृपा करके आप भी इसको सही तरह से सुना करें, ताकि आपकी बुद्धि में इजाफा हो। आइए हम महाभारत के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए हम महाभारत के कुछ सवाल पर जो है वो नज़र डालते हैं और आप भी अपनी बुद्धि को हाजिर रखें और सुनिए। जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सफीर बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो उस समय उनके साथ कितने लोग थे? श्री कृष्ण भगवान की बुआ का क्या नाम था? ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि उनकी बुआ का क्या नाम था। और भीम सिंह जब जो हथियार चलाते थे उसका नाम क्या था? भीम सिंह जो हथियार चलाते थे उनका नाम क्या था? महाभारत के युद्ध में किस दिन महाभारत शुरू हुई? श्री कृष्ण भगवान जब अपने साथियों के हमरा हस्तिनापुर पहुंचे, तो दुर्योधन उनके खिलाफ क्या उसने साजिश को रचा था? मैदान युद्ध में कौरव और पांडवों की फौज किस सिमत में खड़ी थी? कौन सी सिमत थी और कौन से तरीके से फौजें खड़ी हुई थी? पांडवों की फौज में सबसे पहले ऐलान युद्ध यानी कि ऐलान जंग किसने किया? युद्ध के दौरान भीष्म पितामह के रथ बाण का सर किसने काटा था? महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन कौन सी खास ऐसी घटना घटी थी, ऐसा वाकया हुआ था? महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन ने कितने सिपाहियों को मारा था? भीम सिंह के रथ बाण का क्या नाम था? द्रौपदी के कितने पुत्र थे? कर्ण किस देश का राजा था? सात्यकी किसका शागिर्द था, किसका शिष्य था? श्री कृष्ण भगवान ने जयद्रथ को अर्जुन के हाथों मरवाने के लिए क्या किया था? कैसे वो मरा था? कर्ण ने कब युद्ध में हिस्सा लिया था? धृतराष्ट्र कृष्ण को किसने तीरों से छन्नी किया था? कर्ण किसके हाथों मरा था? शकुनी को किसने मारा था? संजय के गुरु का नाम बताइए। दुर्योधन किस हथियार के युद्ध का माहिर था? दुर्योधन को किसने हलाक किया था? के खात्मे पर कुल
कितने आदमी जिंदा बचे थे, जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें कितने लोग जिंदा बच गए थे, तो ये बात भी हमें ध्यान दे के सुननी चाहिए। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य में क्या रिश्ता था? अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य क्या थे, इनमें क्या रिश्ता था? 100 कौरवों की कितनी बहनें थी? दुर्योधन का विवाह किसके साथ हुआ था? अरे धृतराष्ट्र और जयद्रथ का आपस में क्या रिश्ता था, क्या संबंध था? गंधारी और शकुनी आपस में उनका क्या रिश्ता था? राजा पांडु की कितनी पत्नियां थी? 5 पांडु में से कितने पुत्र थे और मारवी के कितने पुत्र थे? कृपा करके ये बताइए। भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? भीष्म पितामह के माता पिता के नाम क्या थे? भीष्म पितामह ने कौन सा व्रत ताउम्र लिया था? और भीष्म पितामह जो थे वो सबसे बड़े बुजुर्ग थे महाभारत के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, कौन सा व्रत किया था जो उनको पूरी उम्र रखना पड़ा, पूरी उम्र जो व्रत लेना पड़ा? भीष्म पितामह के गुरु का नाम क्या था? भीष्म पितामह और उनके गुरु ने क्या उसको वरदान दिया था? जिसमें लिहाज से धृतराष्ट्र में क्या कमी थी? शरीरी लिहाज से जो है धृतराष्ट्र में क्या कमी थी, और उसके शरीर में ऐसी कौन सी चीज की कमी थी जिसे देखा जा सकता है? 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, निकल और सहदेव में से हर एक की क्या खूबियां थी? अब इनकी खूबियां क्या थी? पांडु की अर्जुन की अपनी खूबी थी, भीम की अपनी खूबी थी। खूबी कहते खासियत को, इनमें क्या क्वालिटी थी? आचार्य की पत्नी का क्या नाम था? द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में क्या रिश्ता था? शिखंडी उत्पत्ति के लिहाज से लड़का था या लड़की थी? क्योंकि शिखंडी की भी जो महाभारत में बड़ी भूमिका थी, तो इस लिहाज से ये समझना चाहिए। राजा द्रुपद किस देश के राजा थे? श्री कृष्ण भगवान की हिदायत पर कौरवों ने पांडवों को कौन सा इलाका रहने के लिए दिया था? और युधिष्ठिर महाराज ने कौन सा यज्ञ किया था? तो ये सारे सवाल है जो हमने आपके सामने रखे हैं, और अब आपको प्रेम पूर्वक जो है इसके जवाब भी आपको महाभारत से देंगे। अब आपको इसके जवाब बताते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपने सवालों को सुना, आइए अब हम जवाब आपके सामने रखते हैं। आइए हम सब मिलकर महाभारत में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा। जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों के सफीर बनकर हस्तिनापुर गए थे, तो उस समय उनके साथ 100 महारथी थे, 1000 घोड़ा सवार थे और 1000 सिपाही थे। ये सारे के सारे जो है भगवान कृष्ण के साथ गए थे। भीम हमेशा गदा से लड़ता था। भीम के पास एक गदा थी, जो वो गदा से ही लड़ते थे। महाभारत के युद्ध जो है वो इतवार के दिन शुरू हुआ था। महाभारत का जो युद्ध था वो संडे यानी कि इतवार, और हिंदी में कहेंगे तो रविवार के दिन शुरू हुआ था। श्री कृष्ण भगवान जब अपने साथियों के हमरा हस्तिनापुर पहुंचे, तो दुर्योधन ने उनको बांधकर कैद करने की साजिश रची थी कि जब वो हस्तिनापुर में आ रहे थे भगवान कृष्ण, तो दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा हुआ था कि मैं उनको कैद करूंगा। मैदान युद्ध में कौरवों की जो सेनाएं थी वो पक्षम कहते हैं मगरब, और पांडवों की फौज पूर्व यानी कि मशरिक की तरफ उसका मुंह था, सिमत में खड़ी थी। पांडवों की फौज में सबसे पहले ऐलान युद्ध युधिष्ठिर ने किया था। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह के रथ बाण का सिरा अभिमन्यु ने काटा था। जो सिरा था वो अभिमन्यु ने काटा था। महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन ये खास वाकया हुआ था कि खुद कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को मारने के लिए मैदान युद्ध में उतरे थे, लेकिन अर्जुन के रोकने पर वे वापिस चले गए। भगवान ने जब अर्जुन ने रोका तो भगवान कृष्ण वापिस चले गए, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी बात को ऊपर रखते हैं और उनकी बात को रद्द नहीं करते हैं।
तो भक्त और भगवान का यही रिश्ता होता है, जिसमें भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचता है और जो भगवान होते हैं वो भक्त के बारे में सोचते हैं। महाभारत के युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन ने 2000 आदमियों यानी कि सिपाहियों को मारा था। भीमसेन के रथ बाण का नाम विषेक था। द्रुपदी के 5 पुत्र थे। कर्ण अंग देश का राजा था। सात्यकी अर्जुन का शागिर्द था। श्री कृष्ण भगवान ने जयद्रथ को अर्जुन के हाथों मरवाने के लिए सूरज को ढांप कर अंधेरा कर दिया था। यानी कि षड्यंत्र रचा कि जब सूरज को अंधेरा कर दिया तो इस प्रकार से उसका वध हुआ। कर्ण ने भीष्म पितामह के नक्श कदम के बाद युद्ध में हिस्सा लिया था। धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर को कर्ण ने तीरों से जख्मी किया था। कर्ण अर्जुन के हाथों मरवाया गया था। शकुनी को सहदेव ने हलाक किया था। संजय के गुरु का नाम वेद व्यास मुनि था। दुर्योधन गधा युद्ध का माहिर था। दुर्योधन था वो गधा युद्ध का बड़ा माहिर था। दुर्योधन को भीम ने हलाक किया था और दुर्योधन का अंत किसने किया था? भीमसेन ने किया था। अपनी गदा को उसको फाड़ दिया था। युद्ध के खात्मे पर कुल 9 अपराध जिंदा बच गए थे। ये वे थे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडु, अश्वत्थामा, सात्यकी और कृपाचार्य। ये 9 वो लोग थे जो युद्ध में बच गए थे। से आप अपनी जानकारी के लिए अपने दिमाग को हाजिर रखें। बड़े सुंदर ये जवाब है जिसको आप ज़हन में रखें। व्यास देव का असली नाम कृष्णदेव पपाइन था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। 100 कौरवों की एक बहन थी। दुर्योधन का विवाह भानुमति के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र जयद्रथ का सुसर था। गंधारी और शकुनी में आपस में ये बहन और भाई थे। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माधवी। युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के पुत्र थे और सहदेव माधवी के पुत्र थे। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। भीष्म पितामह के पिता का नाम राजा शांतनु और माता का नाम गंगा था, इसलिए भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहते हैं। भीष्म पिता का नाम गंगा पुत्र भी बताया गया। भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत उम्र भर लिया था। अखंड ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि कभी वो विवाह नहीं करेंगे। भीष्म पितामह के गुरु का नाम परशुराम था। भीष्म पितामह और उनके गुरु ने यह वरदान दिया था कि वे अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे तभी वे मर सकते हैं। उनको जीवन का वरदान था। वो जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकते हैं, ऐसा भीष्म पितामह को वरदान था। जिसमें लिहाज से धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था। युधिष्ठिर सदाचारी धर्मात्मा थे। भीम न्याय ताकतवर थे। अर्जुन तीर अंदाज में न्यायिक माहिर थे। निकल पशुओं के आलिम थे और उनकी परवरिश के माहिर थे। और सहदेव इल्म ज्योतिष थे और सहदेव जो था वो ज्योतिषी विद्या के अंदर पूर्ण था। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम कृपा देवी था। द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बहनोई थे। शिखंडी उत्पत्ति के लिहाज के तौर पर वे लड़की था। राजा द्रुपदी पांचाल देश के राजा थे। श्री कृष्ण के हिदायत पर कौरवों ने पांडवों को कंडोप्रस्थ का वीरान जंगल का इलाका दे दिया था। वो युधिष्ठिर महाराज ने किया था। युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उसी प्रकार से मेरे मित्रों, और ये महाभारत की सारी बातें हमने आप तक पहुंचाई है और आप इसको जरूर इसको देखेंगे और श्रवण करेंगे और आगे भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से जो है हमने महाभारत से सारी जो है ये बातें आप लोग से जानकारी के लिए ली है। तो मेरे मित्रों, कृपा करके आप इस चैनल को देखते रहें और इसको शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे। अब अपनी तीसरी वीडियो भी आपके सामने लेकर आएंगे। ये हमारा दूसरा भाग है महाभारत का। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमः।